नमस्कार, ये है राइजिंग इंडिया और आप देखने जा रहे हैं एक ऐसी रिपोर्ट जो बदलते और हर दिन मजबूत हो रहे भारत की एक और शानदार झलक पेश करने वाली है। मालदीव की पैंतरेबाजी और दुस्साहस का भारत ने कैसा मुंहतोड़ जवाब दिया, ये तो आपने पिछले कुछ दिनों की घटनाओं के जरिए देख ही लिया होगा। बड़े पैमाने पर भारतीयों ने मालदीव का अपना प्लान्ड ट्रिप कैंसिल कर दिया है, जिससे मालदीव की अर्थव्यवस्था को करारा झटका लगा है। एक ऐसा मुल्क जो हमारे दुश्मन चीन की गोद में बैठकर हमें मुंह चिढ़ाने की कोशिश कर रहा है, उसे अब ये अंदाजा हो गया है कि मोदी की अगुवाई वाले भारत को कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता। पिद्दी से मालदीव की तो खैर औकात ही क्या है। आने वाले दिनों में उसे इस बात का पूरी तरह एहसास हो जाएगा कि भारत से मुंह मोड़कर और चीन से दोस्ती करके उसने कितना बड़ा जोखिम मोल ले लिया है। लेकिन ये मौका सिर्फ मालदीव को सबक सिखाने का नहीं है, बल्कि अपनी ताकत बढ़ाने का भी है। ये दिखाने का है कि नया भारत हर मामले में आत्मनिर्भर है। बीच टूरिज्म के मामले में लक्षद्वीप को न सिर्फ भारतीयों के लिए बल्कि दुनिया के लिए एक नए और शानदार डेस्टिनेशन के तौर पर डेवलप करने का वक्त आ गया है। एक ऐसा टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो अपने शानदार सफेद बीच और ग्रीन वाटर फ्रंट के मामले में न सिर्फ मालदीव बल्कि दुनिया के किसी भी बीच डेस्टिनेशन को टक्कर दे सके। और इस लक्ष्य को हासिल करने का पूरा रोड मैप भी समझिए तैयार हो चुका है। कैसे आने वाले कुछ सालों में लक्षद्वीप की तस्वीर बदलने वाली है, हम आपको ये विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने राइजिंग इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो विकसित देश की राह पर तेजी से बढ़ रहे हिंदुस्तान की बुलंद खबरों के लिए हमें जरूर सब्सक्राइब कर लें। लक्षद्वीप का समंदर और इसके सफेद सैंड वाले बीचेस दुनिया के किसी भी बीच को टक्कर देने वाले हैं। इसे इंटरनेशनल डेस्टिनेशन बनाने के लिए बस जरूरत है तो एक शानदार टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की। प्रधानमंत्री मोदी की लक्षद्वीप यात्रा के बाद सिर्फ हिंदुस्तान का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का ध्यान इस बेजोड़ आइलैंड की तरफ मुड़ गया है और शुरुआत हो चुकी है उस मुहिम की जो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भी अगले कुछ सालों में लक्षद्वीप को मालदीव की टक्कर में ला खड़ा करेगा। अभी लक्षद्वीप के 36 द्वीपों में से सिर्फ एक द्वीप अगाती में एयरपोर्ट है। भारत सरकार ने अब इससे 300 किलोमीटर दूर मिकोय आइलैंड पर भी एक डुअल यूज एयरपोर्ट तैयार करने का फैसला किया है। एयरपोर्ट मिलिट्री और सिविलियन दोनों ही जरूरतों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अगाती से अभी सिर्फ कोच्चि की ही एयर कनेक्टिविटी है। देश के कुछ दूसरे एयरपोर्ट से भी अगाती को जोड़ने पर विचार किया जा रहा है। इसके साथ ही लक्षद्वीप के साथ क्रूज कनेक्टिविटी को और बेहतर करने पर भी काम शुरू हो गया है। नीले समंदर की लहरों पर तैरता ये शानदार क्रूज किसी फॉरेन टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए नहीं बल्कि अपने लक्षद्वीप की सैर कराने वाला है। कॉर्डेलिया क्रूज की सर्विस फिलहाल मुंबई, गोवा और कोच्चि से मिल रही है, लेकिन भारी डिमांड को देखते हुए आने वाले दिनों में कई और क्रूज लाइन लक्षद्वीप के लिए सर्विस शुरू कर सकते हैं। इसी तरह लक्षद्वीप के कई आइलैंड पर अब बड़े और लग्जरी होटल और रिजॉर्ट्स की संभावना तलाशी जा रही है। ताज ग्रुप ने 2 आइलैंड पर 5 सितारा होटल और रिजॉर्ट बनाने का ऐलान कर दिया है। IHCL सुहेली और कदमत आइलैंड पर 2 5 स्टार होटल बनाने जा रही है जो 2026 तक तैयार हो जाएगा। रिंग शेप वाले सुहेली में 50 वाटर विला और 60 बीच विला तैयार होंगे और कदमत में 35 वाटर विला और 75 बीच विला तैयार किए जाएंगे। वाटर स्पोर्ट्स और एक्टिविटीज को भी व्यवस्थित रूप दिया जा रहा है। सी डाइविंग, स्नॉर्कलिंग, स्कूबा डाइविंग, कैनोइंग और याटिंग के लिए लक्षद्वीप एक परफेक्ट डेस्टिनेशन साबित होने वाला है। 2022 में लक्षद्वीप में करीब 23,000 टूरिस्ट आए थे, जो कि आने वाले सालों में कई गुना बढ़ने वाले हैं। ऐसे में चुनौती ये भी है कि इकोलॉजी के हिसाब से संवेदनशील लक्षद्वीप के आइलैंड पर विकास को इस तरीके से आगे बढ़ाया जाए कि यहाँ के नाजुक पर्यावरण को नुकसान कम से कम हो। भारत के इस सबसे छोटे केंद्र शासित प्रदेश की आबादी करीब 60,000 है और अनुमान है कि आने वाले सालों में इससे कहीं ज्यादा पर्यटक यहाँ हर साल पहुँचेंगे। इसलिए यहाँ के मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त करने का काम भी तेजी से शुरू हो चुका है। दोस्तों, अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और बदलते भारत की बुलंद खबरों के लिए देखते रहिए राइजिंग इंडिया रिपोर्ट।